हरि ओम हरे कृष्ण। आज हम युगों के बारे में आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां देने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मार्गदर्शक साबित होंगी। उसका कारण यह है कि अब तक इस विषय में सही जानकारी आप तक पहुंची ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी आपके गुरुओं को इस विषय में पता नहीं था, पता होता है, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। बताते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हैं। यदि आपको कोई सच बताया जाएगा और वो सच आपकी पूर्व धारणाओं के विपरीत होगा तो आप उसे नकार देंगे। यही कारण है कि लोग बाग ऐसे पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते। फिर हम इस विषय को आप तक क्यों लेकर के आए हैं? इसलिए कि यदि आप इस युगवाद में पड़े रहेंगे बगैर इसे जाने तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ेगा। ये जो अज्ञानता इसकी वजह से बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इससे समाज का नुकसान होगा। आइए अब हम सबसे पहले आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि युगों के बारे में क्या जानकारी दी गई है। सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग को कहीं कहीं पर कृतयुग भी कहा गया है। सतयुग के पश्चात त्रेता आता है, त्रेता युग, और त्रेता युग के पश्चात में द्वापर युग आता है और द्वापर के पश्चात कलयुग आता है। सतयुग के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में पाप जो थे वो 0 विस्वा हुआ करते थे और पुण्य जो होते थे वो 100 विस्वा हुआ करते थे। 0 विस्वा अर्थात 0% और 100 विस्वा अर्थात 100%, यानी पुण्य 100% और पाप 0% हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं त्रेता के विषय में। त्रेता युग के विषय में बताया जाता है कि त्रेता युग में पाप आना शुरू हो गए थे और त्रेता युग में जो पाप हैं वो 5 विस्वा हो गए थे, यानी 25% हो गए थे, और पुण्य जो थे वे 15 विस्वा रह गए थे, अर्थात 75% रह गए थे। अब बात करते हैं द्वापर युग के विषय में। द्वापर में बताया जाता है कि पाप और पुण्य दोनों 10-10 विस्वा पर आ गए थे। 10 विस्वा पाप और 10 विस्वा पुण्य, अर्थात 50% पाप और 50% पुण्य। उतने ही पाप हो गए, उतने ही पुण्य हो गए। फिर कलयुग के विषय में बताया जाता है कि कलयुग में पुण्य जो हैं वो मात्र 5 विस्वा अर्थात 25% रह गए हैं और जो पाप हैं वो 15 विस्वा हो गए हैं, अर्थात 75% हो चुके हैं। यह तो पाप और पुण्य के आधार पर बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में क्या युग समय को नापने की कोई प्रणाली है या युगों से समय को नापा जा सकता है? वास्तव में इस बात का कोई सटीक निर्णय नहीं दे सकता है कि कितने समय तक सतयुग रहा है, कितने समय तक त्रेता रहा है, कितने समय तक द्वापर रहा है और कितने समय की अवधि कलयुग की है। जो कोई इस विषय में सटीक बात बताने का प्रयास करता है वह निश्चित रूप से मनगढ़ंत बात कर रहा है, दुराग्रह कर रहा है, जिद कर रहा है। ऐसे जिद्दी लोगों के मुंह पड़ना बेकार की बात है। अभी सन 2000 आने वाला था, 1999 के पश्चात ब्रह्म कुमारी मिशन के लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया जोरों शोरों से कि 2000 में प्रलय आ जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी और फिर सतयुग आ जाएगा। पक्की आस्था थी उन लोगों की। हम लोग सोच रहे थे कि सीधी सी बात है, लोगों का विश्वास अब इस मत से उठ जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और जब ऐसा नहीं होगा तो ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा झूठ जो प्रचारित हो रहा है यह सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोग तो तब भी नहीं समझते हैं जबकि उनके गुरु जेल में चले जाते हैं, उन पर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, वो बाकायदा रंगे हाथ किसी कुकृत्य में संलिप्त पाए जाते हैं, लोग तो तब भी नहीं समझते हैं। यह जो घटना सामने आई इससे क्या समझेंगे? हम इस बात से अनभिज्ञ थे। लोग फिर भी पता नहीं किस मुंह को लेकर के भविष्यवाणी करते रहते हैं। वही ब्रह्म कुमारी वाले हैं बेचारे, वही आज उस बात को भूल चुके हैं या उस बात पर मिट्टी डालने का प्रयास करते हैं, जबकि यह बड़े जोरों शोरों से पत्रिकाओं के अंदर निकाल दिया गया,
जहाँ जहाँ उपदेश हुए वहाँ वहाँ बताया गया कि सन 2000 में कलयुग समाप्त, सतयुग आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं और ना ही युग कोई समय को नापने की प्रणाली है। वास्तव में युग का मतलब आयु होता है। और आयु किस चीज़ की आयु? क्या आप यहाँ पर समय से नाप सकते हैं इन युगों की आयु को? नहीं। यहाँ पर आयु का मतलब उस कालखंड से लिया गया है जहाँ पर मनुष्य की जैसी मनोस्थिति होती है उसके अनुसार उसके युग का नाम दे दिया जाता है। अब यह कब खत्म होगा और कब नया युग शुरू होगा, इस बात के बारे में कोई साफ साफ निर्णय नहीं है। महाभारत के पश्चात जब राजा परीक्षित का समय आया, उस समय कलयुग ने पैर पसारने शुरू कर दिए, ऐसा कलयुग के बारे में बताया जाता है। क्योंकि यह कालखंड थोड़ा सा नज़दीक है तो इसके बारे में कम से कम इतना तो बता दिया जाता है कि यह उस समय से शुरू होता है। खैर, यह उस समय से ही क्यों शुरू होता है और वास्तव में युगों का नाम क्यों दिया गया हिंदू धर्मशास्त्रों में, इसके विषय में हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग अर्थात जब मानव सृष्टि यहां पर थी लेकिन कोई लिपि नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी और बहुत सारे धर्म नहीं थे। धर्म केवल एक था कि एक परमात्मा से जुड़ना है, उस मालिक से जुड़ना है और उसकी दिल से याद कर लेनी है। यह धर्म था, इसके अलावा कुछ नहीं। यह भगवान शिव का कालखंड है। भगवान शिव हमेशा तपस्या में बैठे हुए दिखाई देते हैं, हमेशा साधना में बैठे हुए दिखाई देते हैं। किसकी साधना कर रहे हैं? उस पर ब्रह्म की साधना कर रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उसको बाद में अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। भारतीय संस्कृति में उसे ओम के नाम से पुकारते थे, आज भी पुकारते हैं। जहां ओम शब्द आता है, प्रणव ध्वनि आती है, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता और सभी चराचर उसी में समाहित होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उस समय भगवान शिव संदेश दे रहे हैं कि बस बैठकर मालिक में ध्यान लगाना है। न तो वह कभी आपको दिया जलाते हुए दिखाई दे रहे, नहीं आपको कोई और दूसरे कर्मकांड करते हुए दिखाई दे रहे, बस बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तो उस समय ध्यान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने की परंपरा थी। दुनिया में विवाद कब आते हैं? जब यह बात आ जाती है कि मैं बेहतर हूं और दूसरे खराब हैं, मेरा धर्म अच्छा है और दूसरे का खराब है, मेरी किताब अच्छी है और दूसरे की खराब है, मैं अच्छा हूं और दूसरे खराब हैं। उस समय लोगों में विकार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सतयुग के विषय में बात करें तो वहाँ कोई किताब थी नहीं, वहाँ अलग अलग संस्कृति थी नहीं, यहाँ पर मानव सृष्टि शुरुआती दौर में थी। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई विभेद नहीं, सब इस बात से एकमत थे कि परमात्मा को साधना के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। बुरे कर्मों का ख्याल ही नहीं आता था, न कोई आवश्यकता पड़ती थी, सभी आदमी सीधा साधा जीवन जी रहे थे। उस समय में जो आध्यात्म का तरीका था, परमात्मा से जुड़ने का तरीका था, उस तरीके को कहा गया तंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, जैसे प्रजातंत्र, राजतंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। यहाँ पर तंत्र का मतलब यह नहीं कि जैसे तांत्रिक तंत्र मंत्र करते हैं, वो नहीं। तंत्र का मतलब सिस्टम। तो यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि आपको अपने सिस्टम से, अपने अंदर की स्थिति से, अपने अंदर की ऊर्जा से परमात्मा तक पहुंचना है। जब एक व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को ऊपर उठा करके और उस परम तत्व में विलीन कर देगा तो वह व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। यह धारणा थी। वह आदमी ब्रह्म के करीब चला जाएगा, परमपिता परमात्मा के करीब चला जाएगा। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा से मत ले लेना। ब्रह्म का मतलब एक वो परमात्मा जो केवल इस पृथ्वी का मालिक नहीं है, ये सूरज चांद सितारे इनका मालिक नहीं है, ये जितने भी ब्रह्मांड हैं इन सब का स्वामी है। तो इस जमाने को सतयुग कहा गया। धीरे धीरे आदमियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार लिपि का आविष्कार किया। लिपि का आविष्कार करने के बाद कुछ किताबें लिखी कि ये लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित होंगी। कुछ ज्ञान लिखा, उस ज्ञान से, उन किताबों से, उन चीज़ों से, उस लिपि से आदमी का जीवन तो सुगम हो गया, लेकिन कुछ धूर्त लोगों ने कुछ गलत चीज़ें भी लिखना शुरू कर दी।
कुछ आदमी सही थे तो उन्होंने सही बातें लिखी, और जब सोचेंगे कुछ गलत चीजें भी आएंगे, गलत चीजें भी लिखना शुरू कर दी। आदमी चलते चलते जब विकास की यात्रा पर जाता है तो कई बार सुविधाओं के चक्कर में भी पड़ जाता है, चीजें इकट्ठा करने के चक्कर में भी पड़ जाता है, फिर मर्यादा भी टूटने लगती हैं, तो मर्यादा टूटने लगी। फिर जमाना यह आया कि जब उन टूटी हुई मर्यादाओं को ठीक किया जाए, और जब उस समय बुरे लोग पैदा हो गए हैं तो बुरे लोगों का संहार किया जाए। वह जमाना था भगवान श्री राम का जमाना। भगवान इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपने संदेशवाहक समय समय पर भेजते आए हैं, अपने प्रचार करने वाले लोगों को समय समय पर भेजते आए हैं, ऐसे लोगों को जिसमें ईश्वर के गुण होते हैं। ईश्वर के गुण लेकर जो अवतीर्ण होता है उसे कहते हैं अवतार। तो उस समय भगवान श्री राम का जमाना आया। भगवान श्री राम ने लोगों को रह करके दिखाया कि किस तरह से मर्यादा का पालन करना है। आपको राज्य मिल रहा है, तुरंत राज्य से हटाया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। वेद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, जो भी कुछ है परमात्मा का है। तेने तक्तेन बुज्जिता मागृद कस्यस्विद्धनम, उसका त्यागपूर्वक उपभोग करो। यह धन किसी का नहीं हुआ है, त्यागपूर्वक उपभोग। मिल रहा है तो मालिक तेरी मर्जी, नहीं मिल रहा है तो तेरी रजा। तो यहां पर भगवान श्री राम ने उस चीज को करके दिखाया। यह करके दिखाया कि माता कैकेयी ने उसको अचानक जब संदेश दिया, विपरीत संदेश दिया, बहुत बड़ा दुख का कारण हो जाना चाहिए था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अर्थात जीवन में कोई भी विपत्ति आए आपको धैर्य से काम लेना है। यह करके दिखाया कि आप जंगल में हो, विपरीत परिस्थिति में हो, कुछ भी ना हो, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। यहां पर यह करके दिखाया गया कि लक्ष्मण ने, भरत ने, कि भाई से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, रिश्तों और संबंधों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। पिता के प्रति अपनी वचनबद्धता को, पिता के वचन को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा यहाँ पर भगवान श्री राम देते हैं। कुल मिलाकर के त्रेता में वह शिक्षाएं दी गई जिससे कि एक व्यक्ति मर्यादाओं में बंधकर रह सके। इस युग को त्रेता क्यों कहा गया? कि यदि व्यक्ति यहाँ पर मर्यादा से चलता रहेगा और सही शास्त्रों का अध्ययन करेगा तो यहाँ से व्यक्ति तर जाएगा। सतयुग में सभी लोग तरे हुए होते थे, वहाँ तो सभी लोग तरे हुए होते थे, वो तो सत्य का युग था। फिर यहाँ पर जब व्यक्ति के अंदर कुछ पाप आने शुरू हो गए, कुछ विकार आने शुरू हो गए, हालांकि अच्छाई फिर भी ज़्यादा थी, सीधे साधे लोग फिर भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी विकार आने शुरू हो गए। उन विकारों को खत्म करके समाज में व्यवस्था हुई कि वो लोग भी अच्छे व्यक्ति बने, और इस जमाने में व्यक्ति तर सकता था आसानी से। फिर जमाना आता है द्वापर अर्थात भगवान कृष्ण का जमाना, जब संसार में चालाकियों ने पुनः पैर पसारना शुरू कर दिए, जब बुराइयों ने पैर पसारना शुरू कर दिए। एक तरफ तो रामायण काल में लक्ष्मण कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, राम कहता है मुझे नहीं चाहिए, भरत कहता है मुझे नहीं चाहिए। महाभारत काल में धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे राज्य चाहिए, पांडव को राज्य दिया जाता है, वो स्वीकार कर लेते हैं। वे ये नहीं कहते कि यह मेरे बड़े भाई का राज्य है, भले ही अंधा है वह बैठेगा सिंहासन पर। भगवान श्री राम के तो खड़ाऊ सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्होंने राज्य किया था। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। धृतराष्ट्र के मन में पाप है, पांडु के मन में लोभ है, युधिष्ठिर अपना हिस्सा चाहते हैं, दुर्योधन सारा राज्य चाहते हैं। मैं पर चीजें आ गई, और जब मैं पर आ जाती हैं तो उसके पश्चात जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। मेरी बात सही, मेरा धर्म सही, मेरी सारी चीजें सही, जब इस तरह की बात आती है तो धर्म की हानि होना शुरू हो जाती है। तो दुनिया में अब 50% जो है वो पाप आना शुरू हो गए थे, यानी उतनी ही बुराई उतनी अच्छाई, जितनी अच्छाई थी उतनी ही बुराई आना शुरू हो गई। यहीं से जातिवाद का जन्म होना शुरू हो गया। उससे पहले वर्ण व्यवस्था थी, अगर ब्राह्मण भी कोई बुरे कार्य कर रहा है तो उसको शूद्र कहा जाएगा, और शूद्र भी अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको ऊंचा स्थान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाति व्यवस्था आनी शुरू हो गई। यहाँ पर कर्ण को सूतपुत्र कह करके बार बार प्रताड़ित किया जाता है। पूरी जिंदगी उस पाप की सजा दी जाती है जो उसने किया ही नहीं। एक अबोध बच्चे पर एक पाप मढ़ दिया जाता है, और ऐसे अनेक प्रकरण यहां पर आते हैं
चाहे वह एकलव्य का प्रकरण हो, और भी अनेक प्रकरण आते हैं, जबकि व्यक्ति को जन्म के कारण छोटा समझा जाने लगा। जब इस तरह का विभेद समाज में पड़ जाएगा, जब पाप समाज में आना शुरू हो जाएंगे, जब बुराइयां समाज में आना शुरू हो जाएंगी, तो कहेंगे कि भाई ये जो लोग हैं ये बिल्कुल द्वार पर खड़े हुए हैं। किसके? विनाश के द्वार पर, कलयुग के द्वार पर। तो कलयुग के द्वार पर होने के कारण इस युग का नाम द्वापर पड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई, द्वापर दूसरे स्थान पर आना चाहिए था, त्रेता तीसरे स्थान पर। ये तो युग पलट दिया था एक ऋषि ने, अपने तपोबल से त्रेता को पहले कर दिया था और द्वापर को बाद में। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ये पाखंड बताए जा रहे हैं आपको। मूल बात यह है कि द्वापर में लोग द्वार पर आकर खड़े हो गए थे। किस चीज के द्वार पर? विनाश के द्वार पर। विनाश के द्वार पर क्यों? क्योंकि पाप के द्वार पर जो खड़ा हो जाएगा वो विनाश के द्वार पर खड़ा हो जाएगा। बुराइयों के द्वार पर जो खड़ा हो जाएगा वो विनाश के द्वार पर खड़ा हो जाएगा। कहते हैं कि राजा परीक्षित से कलयुग ने कुछ स्थान मांगे थे, तो धन दौलत में भी, बुराइयों में, वासनाओं में, वेश्यालय में, जुआ खाने में, किसी आदमी का बुरा करने के भाव में, भोगों में, इन सारी चीज़ों में क्या है? इन सारी चीज़ों में ही तो बुराइयां हैं, इन सारी चीज़ों में ही तो कलयुग है। तो स्वाभाविक सी बात है, राजा परीक्षित के ज़माने में, उससे पहले तक तो ये था कि भाई बुराइयां जो थी और अच्छाइयां थी बराबर की स्थिति में थी। राजा परीक्षित के बाद में स्थिति इस तरह की होना शुरू हो गई कि बुराइयां बढ़ने लगी, अच्छाइयां घटने लगी। बुराइयों में स्वाद था तो लोग बुराइयों की तरफ जाने लगे। अच्छाइयों में कठिनाई थी तो अच्छाइयों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब चूंकि लोग काल के प्रभाव में आ रहे हैं, काल किसे कहेंगे? समय। समय के प्रभाव में आ रहे हैं। समय के प्रभाव में कैसे हैं लोग? वर्तमान समय में एक व्यक्ति यदि अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी कोई दूसरी चीज ले आया, कुछ चीजें उसके पास में हो गई, तो उसके पास जो स्थिति है, उसकी जो स्थिति है, उसके प्रभाव में आकर अब वह उससे ईर्ष्या करेगा और उससे ज्यादा चीजें प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यह नहीं सोचेगा कि सही रास्ते से प्राप्त करूं या गलत से, ये न के न प्रकारेण ये चीजें हमें मिल जाएं। काल के प्रभाव में है। आदमी यहां जरूरतों के हिसाब से चीजों को नहीं चाहता, यहां पर आदमी प्रतिस्पर्धा के हिसाब से चीजें चाहता है और पद को, रुपए पैसे को, स्थान को प्राप्त करने के लिए आदमी उचित अनुचित को नहीं देख रहा, चाहे वह सत्ता की प्राप्ति हो। अब सत्ता की प्राप्ति के लिए लोग आपस में लड़ें, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग मर जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में 25% पुण्य और 75% जो है पाप हो जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये और चीजें घटती चली जाएंगी, यानी पुण्य घटते चले जाएंगे, पाप बढ़ते चले जाएंगे। जितना लोग समय के प्रभाव में हैं, जितना इस काल के प्रभाव में हैं, समय को भी काल कहते हैं और मौत को भी काल कह देते हैं। तो न केवल ये विपरीत समय आप पर प्रभाव डाल रहा है, काल आप पर प्रभाव डाल रहा है, बल्कि यह जो मौत है यह आपके सर पर तांडव कर रही है, यह भी आप पर प्रभाव डाल रही है। अब कहेंगे कि क्या सतयुग में कोई नहीं मरता था, त्रेता में कोई नहीं मरता था, द्वापर में कोई नहीं मरता था? वास्तव में मरण उसका है जिस आदमी के अंदर से अच्छाई और संस्कार मर जाते हैं, मरण उसका है। जो व्यक्ति संसार से जाते समय अपने अंदर तपस्या की शक्ति को लेकर के जाता है, अपने शुभ कर्मों की दौलत को लेकर के जाता है और अपने नाम को संसार में छोड़ करके जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। काल ने तो उसको खा लिया, समय ने तो उसको खा लिया जो पापी है। और संसार में बहुतायत में पापी हो रहे हैं जो अपने भले के लिए लोगों का नुकसान करने से जरा नहीं चूक रहे। तो जाहिर सी बात है यह कलयुग है। इस कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जिसको आप अपना नेता मान रहे हैं कि यह आपका नेतृत्व करेगा, वह आपका खून चूसेगा अपने भले के लिए। जिसको मित्र मान रहे हैं, समय आने पर वह धोखा दे सकता है। जिसको गुरु मान रहे हैं वो आपको गड्ढे में डालेगा, गलत चीजें आपको बताएगा।
जिसको परिवार समझ रहे हैं, वो परिवार सबसे पहले आपकी जड़ काटना शुरू करता है। आदमी परिवार से सबसे पहले दुखी हो जाता है। यह कलयुग का पूर्ण रूपेण प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में स्थिति ऐसी होने वाली है कि बच्चे पूर्णतः वासनाओं का शिकार होते जा रहे हैं। जितने संसाधन बढ़ रहे हैं उतना ही बच्चे बुरी आदतों में पड़ रहे हैं, और जितना वो बुरी आदतों में पड़ेंगे उतना ही आपके परिवारों का 100% विनाश होगा। तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जब भी आदमी का विनाश होता है तो पहले बुद्धि खराब होती है, उसके निर्णय गलत होने लगते हैं, और जब भी सुमति आती है तो समझो अच्छा समय आता है। जब आदमी को अच्छी चीजें सूझने लगती हैं तो अच्छा समय आता है। आज बच्चों के मस्तिष्क में दुर्मति का साम्राज्य है। फैशन के चक्कर में नंगे हुए जा रहे हैं, संस्कारों को भूल रहे हैं, आधुनिकता के चक्कर में गंदी आदतों को सीख रहे हैं। अगर वर्तमान के युवा को देखें, उसे परिवार से, समाज से, दूसरे लोगों से इतना मतलब नहीं रह गया है। वह इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि बस उसके मज़ों में खलल नहीं पड़ना चाहिए। और आने वाले समय में यह स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी, और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। और निश्चित रूप से कलयुग का अंत इसी प्रकार से होगा कि कोई राक्षस आकर के आपका अंत नहीं करेगा। आपकी बुराई ही, आपके अंदर के दोष ही, आपके अंदर की वासनाएं ही आपका विनाश कर देंगी। हम यहां पर इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई कल की अवतार आएगा, हमारी रक्षा करेगा। आपके मस्तिष्क में अगर सद्ज्ञान प्रकट हो जाए, आप अगर धर्म से जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से आप ही अपना उद्धार कर सकते हैं और आप अपने सतयुग का निर्माण कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में अच्छाई से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, संस्कार से जुड़ा हुआ है, मर्यादा से जुड़ा हुआ है, भले ही कलयुग है लेकिन उसके लिए तो सतयुग है। अगर उसकी स्थिति उससे थोड़ी कम है तो उसके लिए त्रेता है, उससे कम स्थिति है तो उसके लिए द्वापर है। यानी एक व्यक्ति अपने युग को साथ में लेकर के चलता है। अगर यह भी मान लिया जाए कि कलयुग में पुण्य 25% और पाप 75% हो जाएंगे, और घटते घटते यह स्थिति हो जाएगी कि पुण्य 1% रह जाए और पाप 99% हो जाए। अगर यह भी स्थिति आ जाए तो उस 1% में जो लोग आ रहे हैं वो तो वैसे ही लोग हुए ना, पुण्य वाले लोग, जैसे कि सतयुग में होते थे। तो उन लोगों का तो सतयुग उनके साथ चल रहा है। तो मूल बात यह है कि आप अपने युगों को साथ में लेकर के चलते हैं। मूल बात यह है कि अगर आप श्रेष्ठता के मार्ग पर हैं, अच्छाई के मार्ग पर हैं, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हैं, तो आप पर काल का प्रभाव नहीं, और काल का प्रभाव नहीं तो कलयुग का भी प्रभाव नहीं। अतः आप सभी लोग इस बात को सही तरीके से समझें और इस गणना को छोड़ दें कि इतने हजार इतने लाख साल सतयुग, इतने हजार इतने लाख साल जो है त्रेता, इतने हजार इतने लाख इतने करोड़ साल जो है द्वापर, इतने हजार साल ये कलयुग। इस गणना को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि समय के कारण लोग बदल रहे हैं कि आज से कलयुग आ गया तो आज से लोग बदल जाएंगे, नहीं, बल्कि लोगों के कारण युग बदल रहे हैं। अब बहुत आयत में हो गए हैं, काल का प्रभाव है तो कलयुग है भाई, सत्य का प्रभाव है तो सतयुग है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप इस बात को भी समझ जाएंगे कि युग जो है वो समय को नापने का पैमाना नहीं, ये इंसान की अच्छाई का मापदंड है, इंसान की श्रेष्ठता का मापदंड है। फिर कोई भी व्यक्ति इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को करना बंद कर देगा कि अब सतयुग आने वाला है, अब ये युग बीत रहा है, अभी ये युग बचपन में है, अब ये युग बाद में आएगा, अब कोई कल की अवतार आएगा, अब ये होगा। इन सारी बातों से आप अपना नाता तोड़ लें। आप केवल एक बात अपने मन में बसा करके रखें कि वह परम तत्व, जब आप उससे जुड़ जाएंगे तो आपके अंदर ही वह कल की अवतार पैदा हो जाएगा। आपके अंदर ही इस काल का विनाश करने वाला वह कल की पैदा हो जाएगा। आप कम से कम अपने अंदर के उस काल को, उस बुराई को, उन भोग विषय वस्तुओं को, उन सारी की सारी चीज़ों को पीछे हटा देंगे, हरा देंगे, परास्त कर देंगे। आप ही कल की अवतार हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके प्रयास से आपका आसपास का वातावरण, आपका समाज जब सुगंधित होना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप ही अवतार का कार्य कर रहे होंगे। प्रियजनों, किसी भी अंधविश्वास से बाहर निकल करके यदि आप आत्मोत्कर्ष के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपके लिए और समाज के लिए बहुत बेहतर होगा।
हरि ओम, हरे कृष्ण।